हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका हमारे पास नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर हमारे अराउंड जो है वो प्योर हैं? ठीक है। अब इसे हम बहुत इजी मेथड में, और ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, जिनको टाइप करा हुआ है और बहुत इजी हैं ये। अब देखो, हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है इसमें प्योर। प्योर है क्या? प्योर हम किन चीज़ों को प्योर बोल सकते हैं? देखो, प्योर जो सब्सटेंस होते हैं वो प्योर कब होते हैं? जब वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने हो और उनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, तब उन्हें हम प्योर बोल सकते हैं। फिर हमारे पास, अब देखो, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो मैंने भी बताया, जो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने गोल्ड। जो गोल्ड है, गोल्ड हमारे पास अपने ही काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो कि है ए उसके एटम जो होते हैं, ठीक है, वो सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब देखो, सेम एलिमेंट से मिलकर बने हैं तो उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होते हैं? अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर। देखो, सब्सटेंस एक काइंड ऑफ मैटर है दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, जिसको हम अदर काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस। सब्सटेंस एक वो छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, या वो वाला मैटर है जिसको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक। और अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखो यहाँ से, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। जो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो चैप्टर में आता है, ये हमारा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, ठीक है। व्हाट इज मिक्सचर? इसमें से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई है ना, वो नहीं होंगी इसमें। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर होता क्या है? देखो, इट इज अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन। कहने का मतलब ये है, ये वो वाले सब्सटेंस हैं जो दो से ज़्यादा है, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाकर बनते हैं, ठीक है। अब हमारे पास, जब हम किसी भी दो चीज़ को मिलाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हमारे पास, जैसे एयर लिया। एयर एक मिक्सचर है। एयर किस चीज़ का मिक्सचर है? एयर हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, इन चीज़ों का क्या है? एयर मिक्सचर है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, हमारे पास, हम जैसे टी बनाते हैं, ठीक है। टी क्या होता है? टी एक मिक्सचर होता है जिसमें हम क्या डालते हैं? क्या, वाटर लेते हैं, फिर मिल्क लेते हैं हम उसमें, दूसरी चीज़ हम उसमें शुगर डालते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे इलायची वगैरह हो गई। तो मतलब ये इन सब चीज़ों का क्या होता है? मिक्सचर है, अगर हम सिंपल वे में समझे तो, ठीक है। इसे बोलते हैं हम मिक्सचर, जो कि टू और मोर सब्सटेंस से मिलकर बनता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टाइप ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर होते क्या हैं? अब मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के हैं जो कि हमें सिलेबस में पढ़ने हैं। पहला मिक्सचर है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा है हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, उन्हें हम समझेंगे, ठीक। अब देखो, पहला है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? These types of mixture have no visible boundaries of separation between the various constituents। कहने का मतलब ये है, ये वो वाले मिक्सचर होते हैं जिनको अगर हम मिला देते हैं तो उनमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, उनकी कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती। जैसे कि हमने एक कंटेनर में वाटर लिया। अब वाटर लिया, अगर हमने उसमें शुगर ऐड कर दिया है, शुगर को उसे हमने अच्छे से मिला दिया है, क्या हम उसकी विजिबल बाउंड्री देख पाएंगे? कहाँ पे शुगर है, कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, नहीं पता कर पाएंगे ना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास शुगर इन वाटर, जैसे जिनकी हम विजिबल बाउंड्रीज नहीं देख सकते। इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास, मतलब कि इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मास, टोटल मास के अकॉर्डिंग, जितना भी टोटल मास होता है हमारा मिक्सचर का। तो होमोजेनियस मिक्सचर वो हुए जिन भी मिक्सचर की हम विजिबल बाउंड्रीज नहीं देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एक और एग्जांपल अगर हम ले, मुझे एक बात बताओ, अगर हमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर में अगर हमने सोल्ट मिला दिया, क्या हमें वो विजिबल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है कि मिक्सचर का, होमोजेनियस मिक्सचर का ही टाइप है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? दीज टाइप ऑफ मिक्सचर हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कहने का मतलब ये है, ये वो वाले टाइप के मिक्सचर होते हैं जिनकी विजिबल बाउंड्रीज होती है, ठीक है। अब जैसे कि मान मान लो
अगर हम क्या करें, देखो एक हमारे पास जो इसमें एग्जांपल है वो शुगर एंड सोल्ट का है कि अगर शुगर को और हम सोल्ट को आपस में मिक्स कर देंगे तो वो क्या होंगे, हमें विजिबल होंगे। शुगर के क्रिस्टल अलग दिखेंगे और हमारे सोल्ट के क्रिस्टल अलग दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्या होंगी, अलग ही विजिबल होंगी। इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लें, हमने लिया वाटर लिया। ठीक है, वाटर में हमने ऊपर से ऑयल मिला दिया। अगर हम ऑयल मिला देते हैं तो उनकी क्या होगी, वाटर हमारा नीचे रहेगा और ऑयल, उस ऑयल के छोटे छोटे हमारे पास ऐसे बबल से ऊपर वाटर के ऊपर क्या रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास ऐसे उनके बीच में विजिबल बाउंड्रीज होती है जब हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं तो। ठीक है, अब हमारे पास आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, अ सॉल्यूशन हैज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है, ये मिक्सचर है कोई भी दो या दो से ज़्यादा टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनका मिक्सचर है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने जैसे कि नींबू पानी। अब नींबू पानी है, हमने क्या करा, यहाँ पे पानी लिया, पानी में हमने नींबू मिलाया। सोडा वाटर होता है हमारा, वो भी एग्जाम्पल है उसका। ये होमोजेनियस मिक्सचर, उनकी विजिबल बाउंड्री नहीं होती, पर एक उन्हें जब हम उन्हें मिक्स कर देते हैं एक अलग टाइप की वो मिलता है हमारे पास, टेस्ट आता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट अगर हम उसका पॉइंट देखें, अब सॉल्यूशन हैज, सॉल्यूशन के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास सोलवेंट, एक होता है हमारे पास सोल्यूट। अब जो भी सॉल्यूशन में या किसी भी मिक्सचर में जो ज़्यादा क्वांटिटी होगी, एक तो ज़्यादा क्वांटिटी वाला, ठीक है, वो हमारा सोलवेंट होगा। या फिर जो सोल्यूट को अपने अंदर क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब या फिर डिसोल्व कर रहा होगा, वो हमारे पास सोल्यूट होगा, सोलवेंट होगा, सॉरी, सोलवेंट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा वाला या फिर जो सोल्यूट को अपने अंदर डिसोल्व करता हो, एब्जॉर्ब करता हो, उस वाले पार्ट को, मिक्सचर के उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन के उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। अब जो जो चीज़ सोलवेंट में एब्जॉर्ब हो रही है, डिसोल्व हो रही है, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं, जो कि हम लेस अमाउंट में भी बोल सकते हैं, जो लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, अब हमारे पास होता है इट्स कंपोनेंट्स। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट है, एक सोलवेंट एक है सोल्यूट, ये दोनों क्या हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इट कॉल्ड द सोलवेंट। कहने का मतलब ये है, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का, वो वाला कंपोनेंट जो अदर कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सोलवेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो भी क्या बोलते हैं, जितने भी पार्ट वो होता है उसका जो डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट के अंदर जो डिसॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, अब है हमारे पास अगला अलोय। अलोय होता क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन के हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, हमें समझ में आ गया। और ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन जो होता है ना हमारे पास, वो सोलवेंट प्लस सोल्यूट होता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट अलोय। अब अलोय क्या होता है, अलोयज आर होमोजेनियस मिक्सचर। अलोय भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, ऑफ मेटल्स और मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड अनोदर एलिमेंट्स। देखो, या तो मेटल्स का अलोय होता है या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड another element that cannot be separated into their composition by physical property। देखो, अलोय क्या होगा, या तो मेटल का ही कोई मिक्सचर होगा होमोजेनियस, या फिर मेटल के साथ कोई अदर एलिमेंट मिक्स होगा जिनको हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अलोय वो होते हैं, ये वो वाले होमोजेनियस मिक्सचर हैं जो मेटल से मिलकर बने हो, दो या दो से ज़्यादा से, या फिर मेटल के साथ कोई अदर एलिमेंट मिक्स करके बना हुआ हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलोइज बोलते हैं। अब एग्जांपल में देखो, जैसे हमारे पास स्टील है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। स्टील है, स्टील हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आयरन मेटल, आयरन एक मेटल है, आयरन का, आयरन और कार्बन को मिलाकर क्या बनता है, हमारे पास स्टील बनता है। ठीक है, ये भी एक अलॉय हो गया क्योंकि मेटल के साथ अदर एलिमेंट मिक्स है। फिर ब्रोंज हो गया हमारे पास, ब्रोंज जो होता है वो कॉपर होता है उसके अंदर, और टिन होता है, इन दोनों को मिक्स करके बनता है, ये भी एक अलॉय है। एक हो गया हमारे पास ब्रास, ब्रास जो होता है हमारे पास कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, तो ये भी हमारे पास अलॉय हो गया है। ये अलॉय के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे।
अब देखो हमारे पास एक इमेज है जिससे हम होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर का सेपरेशन लिखेंगे। देखो हमारे पास हमने क्या लिया, अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ा था, देखो हमने वाटर लिया, वाटर में हमने शुगर ऐड करा, और जब हमने उसे अच्छे से मिला दिया तो उसमें विजिबल बाउंड्री है नहीं, है ना, शुगर नहीं दिख पा रहा ना, ठीक है। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल है। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर में यहाँ से देखेंगे, हमने सैंड लिया और वाटर लिया, हम सैंड और वाटर को मिक्स करते तो देखो सैंड जो होगा वो नीचे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा बॉटम पे, और वाटर हमारे पास ऊपर रहेगा। तो ये विजिबल बाउंड्री इसके अंदर हो गया, हम उसे इजीली नेक्ड आई से देख पाएंगे। ये इन दोनों के एग्जांपल था डायग्राम के साथ, ठीक। अब करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन डेफिनेशन। हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन है बेस्ड ऑन डेफिनेशन। एक हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये होता क्या है, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन small amount of solute. A concentrated solution is a solution that contain a lot of solute. अब देखो हमारे पास dilute solution क्या है, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन का जो सोल्यूट है हमारे पास उसका अगर अमाउंट कम है, मतलब कि सोल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, तो वो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन लॉट ऑफ सोल्यूट, जिसके पास क्या हो, सोल्यूट बहुत ज़्यादा हो, वो कौन सा सॉल्यूशन होता है हमारे पास, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। एक तो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट होते हैं, जो सोल्यूट है सॉल्यूशन का जो पार्ट होता है वो कम हो तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और अगर हमारे दूसरा होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास क्या हो, सोल्यूट का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो, वो हमारा कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, an unsaturated solution is one that has a lower amount of solute that it can dissolve at a given temperature। कहने का मतलब ये है, ये वो वाला अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है इसमें, ये जिसमें कि जो कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना, कैन डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, जो गिवन टेम्परेचर पे जो कम से कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिजोल्व हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब इसमें ये बनता है, जब भी कोई सॉल्यूशन होता है अगर उसमें कम से कम सोल्यूट डिसोल्व हो पा रहा है गिवन टेम्परेचर पे, तो वो कैसा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन दैट हैज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इट कैन डिसोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है हमारे पास जिस सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है डिसॉल्व हो सकता है एट गिवन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है, ये वो वाला सॉल्यूशन बना जो गिवन टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके, ठीक है। फिर होता है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट मे डिसॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर को इंक्रीज करके उसमें सोल्यूट को क्या करते हैं, डिसोल्व कराते हैं लार्ज अमाउंट में, तो वो कौन से टाइप का सॉल्यूशन कहलाता है हमारे पास, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस कैसे समझोगे, देखो एक हमारे पास मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, एक उसमें कोई नॉर्मल टेम्परेचर है। अब उस सेम टेम्परेचर पे वो जितना भी अमाउंट ऑफ वो क्या करेगा, सोल्यूट को डिसोल्व करेगा। अगर वो लेस कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, अगर कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसोल्व कर पा रहा है तो वो अनसैचुरेटेड है। अब जैसे मान लो हमारे पास लेते हैं हम कोल्ड वाटर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इसमें कोल्ड वाटर लिया। अब कोल्ड वाटर में अगर हम शुगर ऐड करते हैं, अगर हम ऐसे नॉर्मली डाल देते हैं बिना हिलाए बिना ही उसे शेक करें, तो ऐसे ही रखते हैं, तो वो बहुत कम अमाउंट में ही डिसोल्व हो पाता है, ठीक है, ठंडे पानी में, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा उसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं उसे, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं। एक बार हो गया, जैसे हमने फ्रिज से पानी निकाला उसमें डिजोल्व कर रहे हैं तो नहीं डिजोल्व कर रहा, हम नॉर्मल पानी में डिजोल्व करते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा हमारी शुगर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी।
अगर सोचो हम गर्म पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो तुरंत सारी जो होगी शुगर वो क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाती है। हीट करते हैं जब, जैसे हम पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, तो एकदम से डिजोल्व हो जाती है ना, तो ऐसे ही। तो ये है हमारा एग्जांपल सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो इसमें हमारा जो हॉट वाटर, वो जो हमारा कोल्ड वाटर हुआ वो अनसैचुरेटेड हुआ, और जो नॉर्मल पानी हुआ नॉर्मल टेम्परेचर वाला वो हमारा सुपर सैचुरेटेड मान के चल लेते हैं हम। और जो हमने ज़्यादा हीट कर दिया वो क्या हो गया हमारे पास, सुपर सैचुरेटेड हो गया। ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो हम कैसे करते हैं, देखो एक हमारे पास तरीका होता है, हम मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, उसमें क्या करते हैं हम, मास ऑफ सोल्यूट, जितना भी हमारा मास ऑफ सोल्यूट था, जो वेट था उसका, और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 100 से कर देते हैं तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे। दूसरा तरीका क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मास ऑफ सोल्यूट रखेंगे ऊपर हम, और डिवाइड कर देंगे हम मास ऑफ सॉल्यूशन से, मास ऑफ सॉल्यूशन से, और इनटू 100 कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने तरीके हुए, फिर दो तरीके हो गए। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ये इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइडल क्या है, ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अच्छे से समझना इसे। हमारे पास क्या, सस्पेंशन, सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल है, डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। कहने का मतलब, जो पूरा ही सॉल्यूशन होता है ना हमारे पास, उसके जो पार्ट, एक छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि उसमें डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, वो हमें विजिबली भी दिख जाते हैं, नहीं भी दिखते, पर वो डिसॉल्व नहीं होते हमारे पास पूरे सॉल्यूशन में, सोलवेंट में। तो ऐसे वाले टाइप को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। कि इस वाले लिक्विड का ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारे पास सस्पेंशन है। क्योंकि उसके जो, अगर हम उसे फिल्टर पेपर से अगर फिल्टर करते हैं ना, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर रह जाते हैं और पानी नीचे चला जाता है। कोई भी चीज़ देखा होगा, हम छानते हैं तो उसके जो छोटे थोड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, छानने के टाइम पे ऊपर रह जाते हैं और लिक्विड फ्लो हो जाता है। तो और जो छोटे पार्टिकल ऊपर बचते हैं, छोटे पार्टिकल जो ऊपर बचते हैं छानने के दौरान, वही हमारे क्या होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और इस वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल्स, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। कहने का मतलब ये है, जब हम मिक्सचर को हम अनडिस्टर्ब, हम आराम से रख देते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, जैसे रेत के कण हो गए, वो क्या होते हैं, नीचे आराम से आके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं बॉटम पे। ठीक है, जब भी हम किसी लिक्विड में ऐसे ऐसे हमने डाला, रेत डाला, तो वो क्या होता है, नीचे आके बैठ जाता है ना, ये वही वाला एग्जांपल है उसका। और इसको हम फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ से प्रॉपर्टी हैं जितनी भी लिखी हुई है, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, इसको हम फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, ये तो हमने बताया ही है अभी। ठीक है, और द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज सस्पेंशन इज क्विट लार्ज। कहने का मतलब, जो सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, लार्ज देन 100 नैनोमीटर है, मिलीमीटर इन डायमीटर, 100 मिलीमीटर से बड़े होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो क्या है, वो हमें इजीली क्या होते हैं, दिख जाते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास सस्पेंशन, बहुत ईजी है। जो भी हमारे पास मिक्सचर में, ये हेटेरोजेनिक टाइप का मिक्सचर है, बस इसके दो चार पॉइंट याद रखना है क्योंकि पेपर में आ सकता है। ठीक, अब आता है हमारे पास कोलाइडल। कोलाइड्स होते क्या हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। अब देखो, कोलाइड्स में हमारे पास क्या आता है, एक सॉल्यूशन भी आता है, सस्पेंशन भी आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी आता है। अब देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़े थे, हमारे पास सॉल्यूशन पढ़ा हमने क्या होता है, सस्पेंशन पढ़ा हमने क्या होता है। अब आता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर रेगुलरली सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। कहने का मतलब, ये रेगुलरली सस्पेंडेड रहते हैं इन अ फ्लूइड। ये क्या होते हैं, इसमें जैसे मान लो हमारा फ्लूइड है,
इसके अंदर जो ये पार्टिकल होंगे ना छोटे छोटे, वो आप ऐसे ऊपर ही क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, ऐसे ही ऊपरली रेगुलरली क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे इसमें अंदर पानी के, ऐसे वाले पार्टिकल्स। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी हमारे पास, properties of colloidal solution क्या होती है, and their variation are as well known area ever seen, the permittive age, द परमिटिव एज जो हमारे पास प्रॉपर्टी है और कोलाइडल की, एंड देयर वेरिएशन जो है, वेल नोन एरिया एवर सिंस द परमिटिव एज। कहने का मतलब ये है, ये चीज़ें हम बहुत देखते आ रहे हैं और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। देखो कैसे, बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका कोलाइडल सॉल्यूशन का, इसमें क्या होता है, विद अस इज दैट नोन एज known from very early times that coagulation of milk result in the formation of curd। अब देखो कहने का मतलब ये है, अब जो मिल्क से हमारे पास कर्ड बनती है, वो बन ऐसे होते कैसे, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसमें क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। जब हम उसमें क्या करते हैं, उसके एडोप्टेशन वाली प्रॉपर्टीज देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। मिल्क का रिजल्ट कर्ड में जमना, ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एग्जांपल है। अब मिल्क में क्या होता है हमारे पास, अगर हम उसमें टॉर्च जला के देखते हैं ना, इसमें एग्जांपल आएगा अभी देखेंगे, अगर हम टॉर्च से देखते हैं तो उसके उसका एक पाथ दिखाई देता है, जिसमें हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे मंडराते हुए नजर आते हैं, ठीक है, एक पाथ नजर आता है, बीम ऑफ लाइट नजर आती है, ठीक। ये होता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आता है हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट है क्या, अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशन को हम अभी डिफरेंस में भी समझेंगे। जैसे हमारा ये कोलाइडल सॉल्यूशन था ना, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को, ये तो छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है, जिससे हमें ये याद रखना है कि भाई हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जिसके सब्सटेंस जो है सस्पेंडेड पार्टिकल रेगुलरली क्या होते हैं, वो रेगुलरली सस्पेंडेड रहते हैं ना फ्लूइड में रेगुलरली सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, अब इसे डिफरेंस से जब समझेंगे जब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी आगे करेंगे हम। अब देखो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है हमारे पास, is a scattering of light by particles of collide or easy particle in a very fine suspension। अब देखो जो कोलाइड के ही हम क्या करते हैं, कोलाइड के ही हम पार्टिकल को अगर हम देखते हैं किसी प्रोसेस के थ्रू, उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जिस भी प्रोसेस के थ्रू हमें कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल नजर आते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, वो नजर आते हैं, तो उसी वाले इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा हमारे पास रोशनदान होता है, उसमें से हमारे पास अगर सनलाइट आ रही होती है तो एक विजिबल बीम बनती है, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे नजर आते हैं हमारे पास जब हम धूप आती है तो उसमें, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसमें क्या देखेंगे, ये देखो एक सॉल्यूशन है, अब इससे हम अगर बाउंड्रीज को ऐसे लाइट को पास करा तो वो इजीली पास हो जा रही है, उसमें कोई बीम नजर ही नहीं आ रही क्योंकि पार्टिकल नहीं है उसमें ऐसे सस्पेंडेड। अब देखो अगर मिल्क का लिया हमने, तो मिल्क का लेने में हमें क्या हुआ, एक विजिबल पाथ नज़र आया, जिसमें हमें पार्टिकल भी क्या होंगे, नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये इन जो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल है जो हमें नज़र नहीं आ रहे, वो उन्हीं की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक विजिबल पाथ बन रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। वैसे इसका बेस्ट, टिंडल इफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल है जो कि हम वो देखते हैं ना, कि भाई रोशनदान में से हमारी जब सनलाइट आती है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल हमें उसमें मंडराते हुए दिखते हैं, धूल मिट्टी सी जो दिखती है ना, वही होता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है डिस्पर्स्ड फेस। अब डिस्पर्स्ड फेस होता क्या है, डिस्पर्स्ड फेस क्या है, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ अ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलाइड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज। कहने का मतलब ये है, जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल के इन अ कोलाइडल में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। कहने का मतलब ये है, जो रोशनदान में हमें छोटे छोटे पार्टिकल जब यहाँ पे लाइट बनती है तो छोटे छोटे पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं ना, वही क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है। क्या है वो, डिस्पर्स्ड फेज है, जो हमें धूल मिट्टी से उड़ाती हुई दिखाई देती है ना जब धूप आती है जंगले में से, तो वो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है। अब डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, अब जो ये पार्टिकल हैं, जो ये पार्टिकल है हमें जिस वाले मिक्सचर में हमें वो नज़र आ रहे हैं, जिस वाले पाथ में वो नज़र आ रहे हैं, वो पूरा पाथ क्या हो गया उसका, डिस्पर्जन मीडियम हो गया। द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज, ये डिस्पर्स्ड फेज जिस भी हमारे पास कंपोनेंट में नज़र आ रहा है, वही हमारा क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया, जिसके जिसके थ्रू हमें वो दिखाई दिया है, ठीक है। फिर आता है हमारे पर एरोजल। एरोजल क्या होता है,
कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है विद अ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज के साथ ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें हमारे पास सॉलिड लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड हो सकता है दोनों का, एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोलाइडल है, कोलाइडल में डिस्पर्सिंग मीडियम भी होगा और क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज भी होगा। ठीक है, मीडियम गैस इज अ कोल्ड एरोजल, कहने का मतलब ये है जब सॉलिड सॉलिड और लिक्विड जो हो डिस्पर्स्ड फेज हो, ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो जिसमें जिसमें हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, सॉलिड और लिक्विड हो, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो, गैस हो, ऐसे वाले कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एरोजल कहेंगे। क्या कहेंगे, एरोजल। तो अब ध्यान रखना है, वो वाला कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज किन का हो, सॉलिड सॉलिड का और लिक्विड का हो, और डिस्पर्सिंग मीडियम किस चीज़ का हो, गैस का हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरोजल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे पास क्लाउड, जो बादल होते हैं, ठीक है, वो हो गया। ठीक, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस। मैंने कहा था डिफरेंस से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंस से समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। अब देखो ट्रू सॉल्यूशन मीनिंग, यहाँ पे मीनिंग क्या है, पहला पॉइंट है हमारे पास मीनिंग। मीनिंग ट्रू सॉल्यूशन क्या है, अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस का। ठीक है, अब जो सस्पेंशन है वो क्या है, अ सस्पेंशन सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर सब्सटेंस का, वेयर द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व एंड डज नॉट डिसॉल्व या डू नॉट डिसॉल्व। तो सस्पेंशन में मैंने बताया था एक सॉल्यूशन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, जिसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में। ठीक है, अब कोलाइडल सॉल्यूशन का, अब कोलाइडल सॉल्यूशन इज द heterogeneous mixture of particle of substance that are suspended in a fluid। जब फ्लूइड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड होते हैं फ्लूइड के अंदर, सॉलिड के पार्टिकल जो और लिक्विड के पार्टिकल क्या हो, सस्पेंडेड हो। तो ऐसे सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल क्या हो, सस्पेंडेड हो, सॉलिड के या फिर लिक्विड के। तो ऐसे वाले हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इनका साइज में अगर हम कंपैरिजन करें, द साइज ऑफ अ पार्टिकल इन विच, जो ट्रू सॉल्यूशन में साइज होता है पार्टिकल्स का, वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर होता है, और जो उसमें होता है सस्पेंशन में होता है मोर देन 100 माइक्रोमीटर होता है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन में उसमें 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है, नैनोमीटर बोल दो। ठीक है, अब विजिबिलिटी टू द नेक्ड आई, अब इनमें से किस चीज़ को हम विजिबल करके देख सकते हैं। अब देखो, हम जो ट्रू सॉल्यूशन है उसको हम नेक्ड आई से उसके पार्टिकल को नहीं देख सकते, पर जो सस्पेंशन है उसके हम पार्टिकल को देख सकते हैं इजीली नेक्ड आई से। और जो हम क्या बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके भी हम कभी कभी देख सकते हैं पर कभी कभी नहीं देख सकते, टू स्मॉल होते हैं सीन बाय नेक्ड आई, पर ये हम देख सकते हैं क्योंकि विजिबल पाथ हो जाता है लाइट के थ्रू। ठीक है, ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखो इसमें एग्जांपल है, देखो ये सॉल्यूशन है, ये सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें हम पार्टिकल नहीं दिख रहे ना, ये सस्पेंशन है जिसके पार्टिकल हमें, सस्पेंडेड पार्टिकल ज़्यादा बड़े बड़े हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल तो हैं, पानी के अंदर पार्टिकल तो हैं पर हमें ऐसे विजिबल नहीं हो पा रहे, अगर हम यहाँ से कोई टॉर्च वगैरह हम ऐसे जलाएंगे तो हमें जब वो विजिबल होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एग्जाम्पल तीनों ही मिक्सचर के। ठीक, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस होता क्या है, देखो पहले हम फिजिकल चेंज के पॉइंट्स पढ़ते हैं। फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज, फिजिकल चेंज जो होता है वो एक टेम्परेरी चेंज होता है, पर जो केमिकल चेंज होता है ना वो एक परमानेंट चेंज होता है। वो कैसे होता है, देखो जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, हम कोई भी ऐसे हम वुडन ले रहे हैं, अगर हम क्या करें उसे, अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो हम उसे वापस जोड़ सकते हैं ना, किसी भी प्रोसेस के थ्रू चिपका देंगे या फिर कीले वगैरह ठोक के हम क्या कर सकते हैं, उसे जोड़ सकते हैं। पूरा वैसा नहीं होगा पर जोड़ा जा सकता है। पर अगर हम उसे जला दें, क्या वापस उसे स्टूल बना सकते हैं, अगर हम कोई भी लकड़ी की वुड बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो वो हो गया हमारा, जो जो हमने बर्न करा वो परमानेंट चेंज हो गया हमारे पास, जो कि केमिकल चेंज में आया, और जो हमने ब्रेक करा वो हमारा टेम्परेरी चेंज हो गया, जो कि हमने तोड़ा उसको। ठीक है, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं।
अब फिजिकल चेंज अफेक्ट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल चेंज होता है वो अफेक्ट करता है ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि शेप हो गई, साइज हो गई, एक्सेट्रा, ऐसी वाली चीज़ों को। और केमिकल चेंज होता है जो फिजिकल भी करता है और केमिकल भी करता है। ठीक है, उसमें फिजिकल भी प्रॉपर्टी चेंज होंगी और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंजेस होंगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अ फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल टू नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब फिजिकल चेंज में अगर एनर्जी यूज होती है तो वो थोड़ी बहुत होती है, होती भी है तो नहीं, तो नहीं होती, उसमें एब्जॉर्ब नहीं होती एनर्जी जो होती है। पर जो केमिकल चेंज होता है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, वो दोनों हो सकते हैं। जो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज हुआ, पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, उसे फिर हमने सॉलिड फॉर्म में कर दिया जमा निकल। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जैसे हमने मोमबत्ती जलाई तो वो पहले सॉलिड फॉर्म में थे, फिर वो किस में हो गई, क्या बोलते हैं, गैसेस फॉर्म में हो गई चेंज डायरेक्ट। ठीक है, फिर आता हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर, अब वो वेपर फॉर्म में, लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, तो हुआ ना, ये फिजिकल चेंज हुआ, उसके स्टेट चेंज हुए ना। फिजिकल चेंज का मतलब स्टेट चेंज होना या फिर उसकी शेप या साइज चेंज होना, ऐसी वाली चीज़ें। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जला रहे हैं हम, सॉलिड से गैस में चेंज कर रहे हैं, वो भी एक हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पे जंग लग रहा है जो, वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक, प्रॉपर्टी चेंज होती है जिसमें। अब फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फिजिकल चेंज में प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं बनती। ठीक है, पर केमिकल चेंज में यूजुअली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब कि यूजुअली उसमें क्या होता है, एनर्जी बनती है। ठीक है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड, वो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये तीनों क्या है, ठीक है, ये तीनों ही क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की एनर्जी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, अलग भी और कोई भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, इन अ फिजिकल चेंज, अब फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, अब इसमें जब हम फिजिकल चेंज हो रहा होता है उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता। पर जो केमिकल चेंज है उसमें हमेशा ही क्या होगा, जब हम उसे चेंज करेंगे तो नई प्रॉपर्टी के साथ नया सब्सटेंस बन के निकल के आता है। ठीक है, और फिजिकल चेंज इज इजीली रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज जो है वो इजीली रिवर्सिबल है, उसको हम ओरिजिनल वापस बना सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। पर केमिकल चेंज को क्या है, वो इरिवर्सिबल है, ये याद रखना है पॉइंट, इरिवर्सिबल है, उसे हम ओरिजिनल को दोबारा से ही नहीं बना सकते, रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में डिफरेंस। अब ये होते क्या है, अब देखो मेटल्स क्या होते हैं। अब पहले, इससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या, एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, सिल्वर, ठीक है, आयरन, ये सारे क्या हैं हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज करे हैं साइंटिस्ट के थ्रू। अब हमारे पास इनमें अंतर कैसे होता है, पहले पहला जो मेटल्स क्या होता है, देखो पहले जनरली मेटल समझ लो, मेटल वो होते हैं हमारे पास जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, जो नॉर्मल छोटे क्लास में पढ़ता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो। ठीक है, नॉन मेटल वो होते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो। अब मेटलॉइड सब तुम नहीं सुन रहे हो, इसमें नया नई तरीके से सुनोगे। अब इन्हें डिफरेंस देखते हैं, देखो पहले देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन तीनों में अंतर क्या है। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो इनका इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट सेल जो होती है, इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट सेल का मतलब समझ रहे हो, हैव थ्री थ्री वन, इनके जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एटम्स जो होते हैं, 1 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास के एल एम शेल होती है, KLMN, KLMN सेल होती है, जिसमें हमारे पास पहले में हम 2 अरेंज करते हैं, फिर 8 करते हैं, फिर 8, फिर 8। तो जो आउटर मोस्ट सेल होगी ना, उनकी जो भी आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें 1 से लेके 3 वाले ही एलिमेंट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, और इनका क्या होता है, इनमें 4 से लेके 8 तक आते हैं, ये 4 से लेके 8 के बीच में आते हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स में क्या होता है हमारे पास, वो अब देखो मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स जो है मिक्सचर है। मेटलॉइड्स जो हैं वो मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते हैं थोड़ी थोड़ी, तो वो मिक्सचर है, इनमें से दोनों में से वेरी करते हैं, इसमें से हमारे पास मिक्सचर नहीं बोल सकते, पर दोनों की प्रॉपर्टी रखने वाले ही एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, जो जो एलिमेंट्स थोड़ी मेटल की प्रॉपर्टी रखे, थोड़ी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखे, ऐसे वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट अगर हम देखें,
जो मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी। एक हमारे पास जो एक एक्सेप्शन है, जो कि मरकरी है, वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, लिक्विड होता है मेटल होने के बावजूद। ठीक है। फिर होता है हमारे पास नॉन मेटल में, अगर हम देखें, जो कैन बी सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। और जो मेटलॉइड्स हैं वो हमारे पास कैन बी सॉलिड और सेमी कंडक्टर, सॉलिड हो सकते हैं और सेमी कंडक्टर हो सकते हैं। ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, मेटल जो होते हैं वो लश्यर होते हैं, लश्यर का मतलब वो शाइन करते हैं। पर जो नॉन मेटल होते हैं वो लश्यर नहीं होते। ठीक है, वो शाइन नहीं करते हैं। और जो मेटलॉइड्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, कैन बी शाइन और नोट और डल, मतलब शाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और जो फिर आते हैं कंडक्टिविटी, मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो कि थोड़ी बहुत क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट कर लेता है। ठीक है। और जो मेटलॉइड्स होते हैं वो सेमी कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर द सर्टेन कंडीशन, मतलब कभी कभी किसी सर्टेन कंडीशन में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है। फिर आता है मेलेबिलिटी। अब देखो, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या है, मेलेबल का मतलब ये है, मेटल को हम, अगर हम मेटल को क्या करते हैं, बीट करते हैं, उसे हैमर करते हैं, तो हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, हम उसे शीट बना सकते हैं उसकी, कोई भी शीट बना, जैसे वो होते हैं हमारे गेट होते हैं, लोहे के गेट हो गए, ठीक है, स्टील के गेट हो गए, तो वो मेटल है, हम उनको क्या करते हैं, पीट पीट के उन्हें एक शीट में चेंज कर लेते हैं ना, ऐसे वाला। और वो डक्टाइल भी होते हैं, क्योंकि हम मेटल्स को क्या करते हैं, थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं उससे, जैसे कॉपर वायर, सिल्वर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये वायर होते हैं ना मेटल्स की, तो होती हैं, तो उन्हें हम वायर में चेंज कर सकते हैं। और सबसे सबसे अच्छा डक्टाइल डक्टाइल वाला कौन सा एलिमेंट है, हमारे पास गोल्ड है। सबसे बेस्ट जो डक्टिलिटी वाला, प्रॉपर्टी वाला मेटल है हमारे पास कौन सा है, गोल्ड है, जिसको हम 1 ग्राम को ही 2 किलोमीटर तक, 1 ग्राम को ही 2 किलोमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर होता है हमारे नॉन मेटल जो होते हैं, ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, पर मेटलॉइड जो होते हैं मेलेबल और ब्रिटल होते हैं, मेलेबल तो होते हैं पर थोड़े ब्रिटल होते हैं, चटकदार होते हैं, जो टूट जाते हैं, कैन बी फॉर्म इनटू शेप। ठीक है, बट में ब्रेक इजीली, वो तो पूरे तरीके से टूट जाते हैं अगर हमने शेप में चेंज कर देते हैं किसी में तो। अब डेंसिटी देखते हैं, जनरली जो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है, और मेटलॉइड्स की डेंसिटी वेरिएबल होती है, हाई लो वेरी करती है। ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें, जो मेटल्स का होता है वो मेनली क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और नॉन मेटल्स का जो होता है लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि इजीली बॉइल और क्या बोलते हैं, इजीली मेल्ट हो जाते हैं। और इनका वेरिएबल होता है, हाई और लो वेरी करता है इसमें। एग्जांपल देखो इसमें हमारे मेटल्स के जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, और नॉन मेटल के एग्जांपल में देखो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, और मेटलॉइड्स में देखो हमारे पास सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, ये क्या है, सारे ही मेटलॉइड्स हैं। तो ये थे हमारे पास मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के डिफरेंस, इन्हें हम इजीली पेपर में छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इजीली हम ज़्यादातर वैसे मेटल नॉन मेटल में आता है, अगर आता है तो मेटलॉइड्स में तो आता नहीं है। तो ये हम दो, अगर मेटल नॉन मेटल में आएगा तो हम ये वाली दो वाली रो लिख देंगे। ठीक है, अगर मेटलॉइड्स में भी आएगा तो हम तीनों रो लिख देंगे। ठीक है, इजी, हमने अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ अलग अलग डिफरेंस पढ़े हैं हमने इसके। ठीक है। अब आता है हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस, एलिमेंट में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, एक तरीके से देखा जाए तो इन्हें पर हम समझ रहे हैं कि, क्योंकि डिफरेंस जो है पेपर में आ जाते हैं। ठीक। अब देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एलिमेंट होते हैं वन टाइप ऑफ एटम से ही मिलकर बने होते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो गैस है ना, हाइड्रोजन है जो हमारे पास, वो सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से ही मिलकर बनी होगी, उसमें कोई अदर एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है। पर जो कंपाउंड है, मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स बॉन्ड टुगेदर, वो कंपाउंड जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हमारे पास देख लो ये हो गया H2O। H2O हमारे पास देखो, हमारे पास क्या है कंपाउंड में, एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये दो एलिमेंट मिक्स हुए ना एक साथ, तब जाके बॉन्ड बना के कोई एक नई नई चीज़ बनी है, जो कि वाटर का मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, ये ऐसे वाले हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ठीक। अब रिप्रेजेंटेड बाय 1 और 2 लेटर सिंबल, ये जनरली 1 और 2 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट कर, जैसे हाइड्रोजन को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है,
फिर हमारे पास आता है क्लोरीन। क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब जनरली ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने अभी लिखा था H2O। ठीक है, केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल हमारा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और इसमें एग्जांपल देखो हमारे पास वाटर हो गया जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास CO2 होता है, सोल्ट हो गया जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास NaCl होता है। ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं हमारे पास। अब अब एलिमेंट्स को हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही एक स्मॉलेस्ट इस क्वांटिटी है, या फिर हाँ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को और क्या ब्रेक करेंगे, तो पहले से ही स्मॉलेस्ट है, छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम और ज़्यादा ब्रेक कर ही नहीं सकते बाय मीन्स ऑफ केमिकल मीन्स। अब कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। अब देखो जैसे मान लो H2 है, H2 में से हम हाइड्रोजन अलग कर देंगे और ऑक्सीजन अलग कर देंगे केमिकल प्रोसेस के द्वारा, तो इनको हम अलग कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में से C कार्बन अलग कर देंगे, ऑक्सीजन अलग कर देंगे केमिकल प्रोसेस के द्वारा, तो इन्हें अलग करा जा सकता है। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरल अकरिंग होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, और मतलब के एलिमेंट जो होते हैं हमें नेचुरली मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट पे हमें पाए जाते हैं। और जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन कैसी है, एलिमेंट को हमने मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलोइड्स में क्लासिफाइड करा हुआ है। कंपाउंड कैसे, हमारे कंपाउंड को हम क्या करते हैं, कंपाउंड हमारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड होते हैं, इन और अदर में भी हमने क्या करा हुआ है, क्लासिफाइड करा हुआ है। अभी हमने देखो इन मेटल का नॉन मेटल का हमने डिफरेंस पढ़ा था ना, तो ये वैसे हमारी स्लाइड पहले होनी चाहिए थी, बाद में कोई नहीं, पर समझना था हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस है, जो कि बहुत ईजी तरीके से हमने समझ लिया है। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा से सुनोगे ना, दोबारा से रिवर्स करके वीडियो को देखना शुरू से, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमारे पास पहले सिलेबस में क्या थी, सेपरेशन टेक्निक्स थी कुछ, जो कि अब सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम अब नहीं पढ़ेंगे, इसे स्किप करेंगे, क्योंकि अब सेपरेशन टेक्निक आने लगी। पर हम नाम बता देते क्या क्या आती थी, इससे तुम्हें पता रहे कि पहले सिलेबस में ये भी था। पहले हमारे पास एक एवपोरेशन टेक्निक थी, जिससे हम क्या करते थे, मिक्सचर को सेपरेट करते थे। ठीक है, इसका कुछ बेसिक प्रिंसिपल होता था, प्रोसेस होता था, ये पढ़ते थे हम पहले। अब सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ रहे हैं। फिर हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता था सेपरेशन टेक्निक का। ठीक है, जिसमें हम सेपरेट करते हैं, ये ब्लड टेस्ट में भी यूज़ होता है ये, बल्कि ठीक है, इसका भी कोई बेसिक प्रिंसिपल था। एक सेपरेटिंग फनल था, ये डायग्राम जो है ना इनके देखते चलो। ठीक है, सेपरेटिंग फनल एक जो मिक्सचर को सेपरेट करने में यूज़ होता था। फिर हमारे पास आता है जैसे कि सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन भी एक सेपरेशन मेथड है। ठीक है, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। एक होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी, ये भी एक सेपरेटिंग मेथड है। ठीक, फिर आता है हमारा डिस्टिलेशन, जो कि दो मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। जो घुले हुए लिक्विड होते हैं ना, उन्हें उनके टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये वो है हमारे पास। ठीक, एक होता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, दो लिक्विड होते हैं, उसको हम उसमें से एक को हम क्या करते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और एक को हम वेपराइज कर देते हैं, या फिर अलग कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया समाप्त। ठीक है, हमने चैप्टर का पूरा ग्लैंस पढ़ा है, जितना भी चैप्टर में क्या क्या आ रहा है, सेपरेशन टेक्निक के नाम्स पढ़ लिए, क्योंकि देखो हम डीप में इसलिए नहीं पढ़ रहे, नहीं तो पढ़ सकते क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, डिस्टिलेशन हमने देखा क्या होता है। ठीक है, क्या क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये डाई वगैरह को यूज़ होता है, डाई वगैरह सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। सब्लिमेशन है, दो हमारे पास, जैसे कि एक को हम गैस में चेंज करके सेपरेट कर देते हैं। सेपरेटिंग फनल में दो हाइड्रोजन मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, जिसमें विजिबल बाउंड्री होती है, देखो ये रहा। ठीक, फिर हमारे पास जो होता है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन है, वो हमने अभी देखा था। ठीक, डेंसिटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग सेपरेट करा जाता है। इसमें एवेपोरेशन होता है, जो हम वेपर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं एक चीज़ को, और दूसरे कंपोनेंट को हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक, ये सेपरेशन मेथड होते हैं। फिर हमने एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ा है। फिर हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड्स में डिफरेंस पढ़ा है इसमें। फिर फिजिकल और केमिकल चेंज में पढ़ा है। ठीक, तो हमने क्या ऑलमोस्ट जितना भी सिलेबस में था सारा कवर कर लिया और डीपली करा है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में। अब बाकी अब इसके थोड़े क्वेश्चन लगाओगे तो वो इजीली समझ में आ जाएंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ हमने देखी। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, एरोजल क्या होता है, वो हमने पढ़ा है। ठीक, सस्पेंशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल भी देखा है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर के पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक, एलोय क्या होते हैं, उनको भी पढ़ा है फिर। तो कहने का मतलब ये पूरा चैप्टर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है नोट्स के साथ। इनको नोट्स को तुम स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना और लिख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।